नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज। पेज नजर पूरी खबर। सिकंदराबाद भारतीय जनता पार्टी की एक सभा का आयोजन दनकौर तिराहा पर किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री भजनलाल बोहरा जी ने की। मंच संचालन पिंकी वोहरा जी ने किया। सभा में मुख्य अतिथि भाजपा राष्ट्रीय सचिव सरदार मनजिंदर सिंह जी सिरसा रहे। विधायक लक्ष्मी राज सिंह जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ। इसमें काफी संख्या में पंजाबी सिख संगत और सरदार मनजिंदर सिंह जी का विधायक जी द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया गया। जगदीश सिंह कालू जी जो महासचिव दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, उनका भी स्वागत किया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप दीक्षित, रिकी सरदार, वीरेंद्र मलिक, अवनीश गुप्ता, अरुण प्रजापति, सभासद काजल कोरी, मोहित सैनी, आकाश लाला आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुत बड़ी सभा थी, उसको आज के लिए पोस्टपोन करके और यही रूट बनाया कि हम इसी रूट से आज चलेंगे और सामने खड़े हो जाओ ना प्लीज। थैंक यू। काल के कैसे शक्ति का संचार करें। सर लुकिया प्लीज। अच्छा, निकाली दी जाएगी। अपना ये धार्मिक तरीके का है। बोले सोनिहाल। भारत माता की जय। लाइन खड़ी जाना, खड़ी जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। माननीय विधायक जी लक्ष्मीराज सिंह जी ने जोरदार स्वागत किया है। जोरदार ताली हो रहा है सब लोग। आदरणीय स्वागत और प्रणाम। वक्त समय पर मैं एक इतनी सी बात कहने आया हूं कि सिखिज्म इज द पार्ट ऑफ सनातन संस्कृति। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि सिखिज्म सनातन संस्कृति का उतना ही मजबूत हिस्सा है जितना हिंदुत्व है। इसको कुछ लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की, पर मैं इतिहास पर दृष्टिपात करके आपको बता देना चाहता हूं कि जब काश्मीरी पंडितों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनको लोग धर्मांतरित कर रहे थे, उनके पूजा विधि विधान में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, तो वो काश्मीरी पंडित इकट्ठा होते हैं और गुरु तेग बहादुर जी के सम्मुख उपस्थित होते हैं और कहते हैं, गुरुजी हमको जो पूजा पद्धति है उससे विमुख किया जा रहा है। हम लोग जो हवन इत्यादि करते हैं उसमें बाधा उत्पन्न की जा रही है, आप हमारी मदद करें। जब उन्होंने गुरुजी से ऐसा आग्रह किया तो गुरुजी ने अपनी सेना भेज दी और अपने चारों पुत्रों को सेना का नेतृत्व करने के लिए भेजा। सेना तो विजयी हुई, लेकिन गुरुजी के चारों पुत्र वीरगति को प्राप्त हो गए। सेना वापस आती है, माता सेना को देखती है, उनकी मां सेना को देखती है और गुरुजी से कहती है कि मेरे पुत्र कहां हैं। तो कुछ देर तो गुरुजी शांत हो गए। जब माता ने बार बार आग्रह किया तो गुरुजी ने कहा, इन पुत्रों के शीश पर वार दिए सुख चार और चार मुए तो क्या मुए जीवित कई हजार। ऐसे गुरुजी के जैविक पुत्र सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं आपका बहुत बहुत यहाँ की पुण्य भूमि पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और ऐसी सिख कौम को बहुत बहुत अभिनंदन और मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। लेकिन कुछ लोगों ने कुछ काल बीत गया, कुछ विषम परिस्थितियां उत्पन्न करने की कोशिश की, पर मेरा पूर्ण विश्वास है कि जब ऐसे सिरसा जी खड़े हो जाते हैं तो ऐसी कुत्सित विचारधारा का समाज तय हो जाएगा। और हम भी विश्वास दिलाते हैं सिरसा साहब, हम भी उन काश्मीरी पंडितों के मानस पुत्र हैं, उनके जैविक पुत्र हैं। जैसे आप लोगों ने हमारे साथ किया है, हम भी कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ वैसे ही करते रहेंगे। और ये सौभाग्य की बात है। मैं तो कहता हूं कि जो योगी जी और मोदी जी हैं, मोदी जी और योगी जी कोई सामान्य इंसान नहीं है। मैं तो कहता हूं कि हमारे जो गुरु हुए हैं उनका ये अंशा अवतार है, उनका अंशा अवतार है। अगर आजाद हिंदुस्तान में
सिख हिंदू को इतना सम्मान यदि किसी नायक ने दिया है तो माननीय मोदी जी हैं, उनके अलावा किसी ने इतना सम्मान नहीं दिया। और अकेली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो सिख हिंदू को सम्मान देती रही, और जब उनके सम्मुख विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो उनके साथ खड़ी होती रही। लेकिन मुझे दुख होता है, पता नहीं हम पंजाब में कैसे कमजोर है, पर गुरु तेग बहादुर जी के जैविक पुत्र हमारे बीच उपस्थित हैं, जो उस विचारधारा का नेतृत्व कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में पूरा हिंदुस्तान ही नहीं अपितु पंजाब में भी कल हमारी सरकार होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और भारत भारती को नमन करता हूं। पर कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, वही सूरमा इस जग में पूजा जाता है। ऐसे हमारे सरदार मनजिंदर सिंह जी जो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मोदी जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं, लगातार पूरे देश में जगह जगह जाकर आज भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ सिकंदराबाद धरती पर। हमारे साथ ही हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय बोहरा जी, जो सिकंदराबाद के लिए हमारे लिए एक कहते हैं कि जो भीष्म पितामह की भूमि में रहते की स्थिति में है, जो लगातार जब लोग चुनाव लड़ने से डरा करते थे उस समय आप चुनाव लड़ाया करते थे भारतीय जनता पार्टी के। तो एक बार जोरदार ताली हमारे बोहरा जी के लिए भी। हमारे आदरणीय लोकप्रिय चेयरमैन जो भी आपके सामने विचार प्रस्तुत कर रहे थे, ऐसे आदरणीय प्रदीप दीक्षित जी, हमारे महासचिव जगदीप सिंह जी जो हमारी गुरुद्वारा कमेटी है उसके महासचिव है, और सत्येंद्र सिंह सरदार सत्येंद्र सिंह जी, मेरे पीछे बैठे सभी मेरे सम्मानित मंच आदरणीय हमारे जो चुनाव लड़ाने में एक्सपर्ट हैं, ऐसे आदरणीय हरेंद्र गुरु जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मलिक जी, अवनीश जी, सोनू जी, सभी मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी और मेरी माताओं बहनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबके श्री चरणों में अपना सर झुकाकर आपको नमस्ते करता हूँ। ऐसे नेता हमारे क्षेत्र में आए हैं जो शक्तिमान है, और गुरु महाराज जी की कृपा से अमित शाह जी और मोदी जी का दोनों का इनके ऊपर अपार इन पर कृपा है, और इनको भेजा है हिंदुस्तान पूरे को एक करने के लिए। और हमारे इसमें आपका हरियाणा सिरसा में आपका स्थान है। और कोविड महामारी में मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली को बचाने का जो काम किया है, कोविड महामारी में जो पेशेंटों को हाथ लगाने से भी गुरेज करता था, हमारे वहां के गुरुद्वारा पूरे से सब लोगों को बचाया। और 13 अक्टूबर को माननीय गृह मंत्री जी ने इनको, तो मैंने पहले बताया, एडवोकेट की उपाधि दी थी, ने सम्मानित किया था। जो मुझे मान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय श्री अमित शाह जी ने, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने दिया है, वो मान मेरा अकेले का नहीं, वो मान आप सभी का है। हम सब पंजाबियों का मान है, हम सब सिखों का मान है, हम सब भारतीयों का मान है। दोस्तों, मैं बहुत लंबे भाषणों में नहीं, पर मैं 2-3 बातें आपसे जरूर कहना चाहता हूँ। मैं आगे जा रहा था, मुझे खुशी हुई है कि मुझे आपके दर्शन दीदारे करने का मौका मिला। देखिए, 75 साल हो गए हमारे मुल्क को आज़ाद हुए। इन 75 सालों में अगर हम पीछे जाकर देखें क्या क्या इस देश में हुआ, इस देश में कत्लेआम से लेकर, धर्म के नाम से कत्लेआम से लेकर, इमरजेंसी से लेकर, इस भारत की मिट्टी के ऊपर बाहर विदेशों से हमलों से लेकर देश भारत के हमलों, और देश में ऐसे लोग रहते थे जो पाकिस्तान की भाषा बोलते थे। इस देश में एक ऐसा सूबा था जम्मू कश्मीर, जिसमें देश का एक अलग कानून चलता था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत के 125 करोड़ लोगों के साथ वादा किया, भारतवासियों, ये पहला मौका है जब किसी भारत के प्रधानमंत्री ने उस वादे को पूरा करते हुए भारत को देश का 10वां सबसे बड़ा आर्थिक रूप पर एक मजबूत मुल्क बनाने का काम किया है। आप कल्पना कर सकते थे, हमें सांप सपेरों का, बीन बजाने वालों का मुल्क कहा जाता था। आज हम चंद्रयान 3 के माध्यम से जब चंद्रमा पर पहुंचे तो पूरी दुनिया के टीवी चैनल चला चला कर कह रहे थे, भारत देश साउथ पोल पे जाने वाला पहला दुनिया का मुल्क बन गया। ये जो हालत का जो फोन आईफोन अगर हाथ में है
कल्पना करी थी कभी आपने? हमारे मुल्क के अंदर आज सबसे ज्यादा मुल्क आईफोन बनाने वाला, मोबाइल फोन बनाने वाला देश भारत देश बन गया है। आप जानते हैं हमारे भारत देश आजकल अपने जहाज बना रहा है, हमारा भारत देश अपने हेलीकॉप्टर बना रहा है, पनडुब्बियां बना रहा है, समुद्री बेड़े बना रहा है। हमारा मुल्क कहां से कहां पहुंच गया। अब आप सोचते होंगे मुल्क इतना कुछ बना रहा है, हमें क्या लाभ है? दोस्तों, जो लोग अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा का 50 मिठास से भर जाता है। शुद्धता और स्वाद का नाम शाहजी डेयरी है। शाहजी डेयरी प्रतिष्ठान मिष्ठान व भोजन के लिए आपका स्वागत करता है। शाहजी डेयरी के स्वाद के कारण लोग विदेशों में रह रहे अपने रिश्तेदारों को यहाँ की मिठाई भेजते हैं। वास्तव में शाहजी डेयरी की स्वीट्स नगर में अपने स्वाद और नाम की धूम मचाए हुए हैं। लोग दूर दूर से शाहजी डेयरी की स्पेशल खीर, रसमलाई, रसगुल्ले, बर्फी, मिल्क केक, रबड़ी आदि मिठाई खाने यहाँ आते हैं। यहाँ रह रहे अपने रिश्तेदारों से फरमाइश पर शाहजी डेयरी से मिठाइयाँ मंगाते हैं। नमकीन में भी शाहजी डेयरी का कोई मुकाबला नहीं। स्पेशल छोले भटूरे, मसाला डोसा, बर्गर, चाउमीन, पनीर पकौड़ियों का तो जवाब नहीं। स्वाद और शुद्धता के कारण ही शाहजी डेयरी की शाखाएं यूपी और दिल्ली में भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं। शाहजी डेयरी वो नाम है जो स्वाद और शुद्धता में कोई समझौता नहीं करता। हमारा